कानपुर से सपा नेता पन्नालाल यादव के परिवार से जुड़ा मामला आया सामने। वहीं पत्नी पुष्पा देवी अवैध यात्रा के कारण थाईलैंड की जेल में 3 साल तक रही बंद। अब उनके बेटे अमन यादव पर आतंकवाद, आईएसआई, जासूसी, भारत और थाईलैंड के बीच अवैध यात्रा और अवैध मुद्रा लेन देन सहित कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में चल रही एनआईए की जांच। बरसाना में ब्रजवासी के नाम से होटल चला रहा था पूरा खान नाम का युवक। होटल में शौचालय के नल से साफ किए जा रहे थे बर्तन। इन्हीं बर्तनों में श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा था खाना। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर बंद कराया होटल। श्रम विभाग ने यहां से एक नाबालिग को भी कराया मुक्त। दिल्ली में किराने की दुकान पर गोमांस पाए जाने की घटना पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की प्रतिक्रिया। कहा, गोमाता हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, वो किसी का भोजन नहीं हो सकती। मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था जिससे जुड़ी हुई हो आप उसे काट काट कर खाने लग जाओ। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर कर रही मंथन। जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को किया जाएगा लागू। यूपी के नए डीजीपी होंगे सीनियर आईपीएस राजीव कृष्ण। इस दौरान एक साथ 3 पदों की संभालेंगे जिम्मेदारी। राजीव कृष्ण 1991 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। वो 11 आईपीएस अधिकारियों के रेस में थे सबसे आगे। 31 मई को कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद नवनियुक्त डीजीपी राजीव कृष्ण ने ग्रहण किया पदभार। यूपी विधानसभा सचिवालय ने विधायक अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट को घोषित किया रिक्त। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। कोर्ट का आदेश मिलते ही रविवार के दिन खोला गया विधानसभा सचिवालय। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास अंसारी की सदस्यता की समाप्त, साथ ही मऊ सीट को रिक्त घोषित करने का जारी किया आदेश। लखनऊ की गोमती नदी में अब कर सकेंगे स्कीइंग। जेट स्कीइंग का एडवेंचर करने के लिए अब नहीं होगी गोवा और मुंबई जाने की जरूरत। शहर के गोमती रिवर फ्रंट में इसकी 2 जून से होने जा रही शुरुआत। कंपनी ने नदी में उतारी स्की बोट सहित कुल 7 बोट। इन बोट से फिलहाल किया जा रहा ट्रायल। संभल पहुंची अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी श्री कल्की धाम पहुंचकर किया शिला पूजन। धाम में आयोजित सत्संग और भंडारा कार्यक्रम में हुई शामिल। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद ईश्वरम श्री कल्की धाम का करवा रहे भव्य निर्माण। 16 फरवरी को पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ रखी थी धाम के निर्माण की आधारशिला। महोबा में शारदा मंदिर में एक अनोखी घटना आई सामने। रविवार को मंदिर के गेट पर एक बोरी में मिली राधा कृष्ण की मूर्ति। लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के गेट पर देखे थे 2 अज्ञात युवक। दोनों युवकों ने सावधानी से रखी बोरी, हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद वहां से तेजी से हुए फरार। सोमनाथ से अयोध्या की पदयात्रा पर निकले बीएसपी कार्यकर्ता रोज 51 किलोमीटर चलकर राम के आदर्शों का प्रचार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल फाउंडेशन के धावक नरेंद्र सिंह यादव 1 जून को सुबह 4 बजे चित्रकूट से पहाड़ी होते हुए राजापुर के लिए हुए रवाना। विहिप के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख सौरभ साहू ने की जलपान की व्यवस्था। संभल में हर महीने के पहले रविवार को होने वाली 24 कोसी मासिक परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई संपन्न। वंश गोपाल से शुरू हुई थी परिक्रमा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सम्बलेश्वर तीर्थ, भुवनेश्वर तीर्थ, बाबा क्षेमनाथ तीर्थ, भवानीपुर मंदिर और चंद्रेश्वर तीर्थ का किया दर्शन। वंश गोपाल तीर्थ पर हुआ यात्रा का समापन। दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। पटरी पर रखा मिला 20 फीट लंबा लोहे का मोटा पाइप। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ दूर पहले ही रोकी ट्रेन। झटके के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगने से सहमे ट्रेन में बैठे हजारों यात्री। पूरे मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी में अब सड़े गले नोटों से होगी इंटीरियर डिजाइनिंग और बनेंगे फर्नीचर। इन नोटों से बने रंग बिरंगे बोर्ड तैयार करने पर काम कर रहा रिजर्व बैंक। नष्ट किए गए नोटों को लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर तैयार किया जाएगा पार्टिकल बोर्ड। इससे पर्यावरण को नहीं होगा कोई नुकसान। रविवार को राजभवन लखनऊ में शुरू हुआ योग दिवस के लिए अभ्यास। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई इस वर्ष की थीम। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण जागरूकता के संदेश को केंद्र में रखकर रखी गई ये थीम। राजभवन लॉन में 1 से 20 जून तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे आयोजित किया जाएगा योग सत्र। भदोही के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखा मामला आया सामने। एक महिला ने एक साथ 2 बेटे और 1 बेटी को दिया जन्म। डॉक्टरों ने बताया तीनों बच्चे पूरी तरह से हैं स्वस्थ। बच्चों की मां की हालत भी बताई जा रही सामान्य। परिजनों ने इसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मानते हुए डॉक्टरों की टीम का जताया आभार।